फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी है ना का प्रीलिम्स का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये हम लोग करेंगे इस बार 2013 का। कौन सा 2013 का ईयर है? कौन सा 2013? कितने क्वेश्चन पूछे दोस्तों? दो क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग क्या करें? प्राचीन भारत करें, सिर्फ प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत का क्या किया गया है कि आपके पास ये एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारे पीवाईक्यूज वहीं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपका स्टडी करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करना है। ठीक है, आइए अब पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ठीक है, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1, उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। ठीक है, मंदिर होते थे क्या? आपको बताइए, सोचिए। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। घोड़ों का साक्ष्य क्या पक्का मिल गया है? यह आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन और कथनों को चुनिए। ठीक है, केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3 और उपयुक्त कथनों में से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? ये दोस्तों एक नंबर का इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। केवल 2। ठीक है, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, फिर से देखिए, केवल 2 ये वाला। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और सही कथन ही पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये सब पढ़िए अच्छा से क्वेश्चन को। आइए थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसमें। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण, समझ रहे हो? सही चित्रण क्या है? वे देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। एकदम सही है, करेक्ट है। कैसे पता चलता है? देखिए यहाँ पर सूतकोटता में घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मिले हैं, घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं। एक मिनट, दायमाबाद जो है वहाँ पर रथ के प्रमाण एक मूर्ति के रूप में मिले हैं। ठीक है, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग वैदिक युद्धकालीन विशेषता है। ठीक है, ये वैदिक युद्धकालीन विशेषता है। ठीक है, वैदिक कालीन विशेषता कि युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का इस्तेमाल किया गया था। ये हड़प्पा का नहीं है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ये नहीं है। आप समझ रहे इस चीज़ों को? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की यात्रा करने वाले ह्वेन सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ठीक है, तो क्या है ये? भारत की यात्रा करने वाले ये कहाँ से यात्रा किए थे? ये ह्वेन सांग, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ह्वेन सांग। ठीक है, और सामान्य दशाओं में, भारत का सामान्य दशाओं में संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सत्य है, सही है? ये क्वेश्चन देखिए सही पूछ रहा है। ठीक है, अब पढ़िए। सड़क और नदियाँ सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थी। मतलब सड़क और नदी में जो मार्ग रहते थे, सड़क का और नदी मार्ग में, वहाँ पे लूट उट नहीं होता था। ठीक है, ये बोला जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी देश का सड़क और समुद्र एकदम पूरी तरह सुरक्षित होगा लूटमार से? थोड़ा अपना बौद्धिक क्षमता भी लगाइए। और यहाँ देखिए, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्यापरीक्षा है ना, सत्य परीक्षा किया जाता था। किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के वही साधन थे ना, के साधन थे। निर्णय लेने का साधन क्या था? अग्नि जल और विष, ये सब दंड का प्रधान था सत्य परीक्षा करने का। ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत यूनिक चीज़ है। और आगे देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3, व्यापारियों को 9 घाटों और नाकों है ना, बैरियर्स स्टेशंस है ना पर शुल्क देना पड़ता था। ये तो एक बेहतरीन चीज़, ये तो देना ही होगा, है कि नहीं? 9 घाटों पर नौकों को शुल्क देना होगा। तो नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 3, 1, 2, 3 है ना। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक मिनट में फिर से दिखाता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये वाला केवल 2 और 3 सही उत्तर है ना, सही है 2 और 3, ये वाला और ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो ह्वेन सांग है, ये खुद ही एक बार लूट का शिकार हो गया था सड़क और इसमें सड़क मार्ग में। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दिखाता हूँ कि भारत की यात्रा करने वाले ह्वेन सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। कैसे किया? कौन किया था? ह्वेन सांग ने। ठीक है, क्या क्या? पॉइंट 1,
जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तो ये एकदम एनसीईआरटी से लिया गया है। जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा इसका प्लेलिस्ट बता दूंगा, हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया का अलग, मेडिवल का अलग, है ना। और फिर सब ने मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं इसको बुक वाइज करूंगा, ठीक है, बुक वाइज, है ना, चैप्टर वाइज, उसको आप देखिएगा वहाँ जाके। और फिर मैं अलग से भी एंशिएंट इंडिया पढ़ा दूंगा, कुछ कुछ फैक्ट्स, कुछ नोट्स, जो कुछ मटेरियल जो अच्छे होते हैं उससे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये सब आप टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, तीसरा क्या है, व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। ये भी एक सत्य बात है, शुल्क देना पड़ता था। ह्वेनसांग कहाँ के यात्री थे, मैंने कमेंट करके आपको पूछा था, बताने को आपने किया, चीनी यात्री थे, ठीक है, चीनी यात्री थे। 7वीं सदी में भारत आया था। कब आया था? 7वीं सदी। टाइम पीरियड हमेशा आप दिमाग में सिर्फ बिठा के रखिए कि कब कौन आया। अगर ये टाइम पीरियड पूछ दे कि फाहियान, ह्वेनसांग, ये सब कब टाइम पीरियड कौन है, कालानुक्रम सेट करिए, तो आप कैसे बना पाइएगा? टाइम पीरियड नहीं याद रहेगा तो टाइम पीरियड याद रखिए। 7वीं सदी में भारत आया था, चीनी यात्री थे, ये सब चीज़ हो गया। और उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, एक सेकेंड दोस्तों, यात्रा संस्मरण पुस्तक में संकलित CU की, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, CU की हर्ष की को वैश्य जाति का बताया और तथा कर्तव्य परायणता की प्रशंसा की। किसका? हर्ष के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा और समझिए। हर्ष के बारे में ये जो पुस्तक है CU की, इसकी कर्तव्य परायणता का क्या कहता है, प्रशंसा किया था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ ये कथन सही है, जो कथन ऊपर में गलत था ये यहाँ सही है। सड़क पर आवागमन को पूर्णतः सुरक्षित नहीं कहा क्योंकि वह स्वयं भी, देखा मैंने बताया था आपको, स्वयं भी लूट का शिकार हो चुका है, ठीक है। वो क्या हुआ था? खुद ही लूट का शिकार हो चुका था, ठीक है। अगर थोड़ा सा और फैक्ट्स है यहाँ देखिए, शूद्रों को क्या कहा? कृषक कहा। शूद्र को क्या कहा? कृषक कहा, क्योंकि अधिकांश शूद्र वहाँ कृषि का कार्य कर रहे थे, उन्होंने शूद्र को कहा। आपको पता है कि जो विदेशी विवरण है, विदेशी विवरण किसी भी देश को जानने का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मेरा देश है और मैं यहीं के लोग का ग्रंथ को आप पढ़ के यहाँ का आकलन करेंगे तो आप सिर्फ यहाँ के विचारधारा को समझ पाएंगे। लेकिन बाहरी लोग जो बाहर से आए और वे लोग यहाँ जो देखे, वे एकदम निष्पक्षता के साथ वो वर्णन करेंगे। हालांकि हमेशा निष्पक्षता नहीं होता है, पर वे जो करेंगे वर्णन, वहाँ पे जो आप उसको एनालाइज करिएगा और अपने देश में जो किए गए उसको एनालाइज करिएगा और दोनों में तुलना करिएगा, तब जाके आपको क्या होगा, वहाँ का आपको असली आपको पता चलेगा कि कैसा राजनीतिक था, व्यवस्था था, कैसा अर्थव्यवस्था था और कैसा समाज था, है ना, समाज था, कैसा आपका वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर था ना, कैसा विकास था, ये सब आपको वहाँ से पता चलेगा। अगला 2 फैक्ट क्या है? अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए जल, अग्नि, ये सब है ना, अग्नि जल विष आदि का प्रयोग किया जाता था, इसी का परीक्षा किया जाता था, ये पता है आपको। व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री वस्तुओं आदि पर भी राज्य को धन प्राप्त होता था। ये एक अलग फैक्ट है कि ये भी इसको धन प्राप्त होता था, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोगों ने देखा ये वीडियो, है ना, यहाँ तक आपको ये PYQ का सेशन कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, है ना। थैंक यू दोस्तों।